नमस्कार। एक शिक्षक होने के नाते जब मैं भारत का इतिहास पढ़ाता हूं तो गर्व से कहता हूं कि हमारा भारत सनातनी संस्कारों का देश है, जहां चींटी को आटा और सांप को भी दूध पिलाया जाता है, जहां हर जीव में ईश्वर देखा जाता है। लेकिन जब आज की हकीकत देखता हूं तो सर शर्म से झुक जाता है। जिस देश में गाय को मां मानकर पूजा जाता है, आज वही देश दुनिया में मांस एक्सपोर्ट करने में तीसरे नंबर पर खड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये कैसा सनातनी होने का ढोंग है। और हद तो देखिए, कल ईद का त्योहार है, सिर्फ कल के एक दिन के भीतर इस देश में 10 से 12 करोड़ बकरे और अन्य बेजुबान जानवरों को काट दिया जाएगा। हम कैसे समाज में हैं जो त्योहार की खुशी और अपने व्यापार के लिए इन बेजुबानों की चीख तक नहीं सुन पाते हैं? हम अपने ही देश में इन जीवों की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? शायद आपको अंदाजा भी नहीं है, हमारे इस भारत से हर साल लगभग 24 करोड़ बेजुबान जानवरों को बेरहमी से काटकर 14 लाख से 16 लाख टन मांस दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। और इस पूरे खेल के पीछे जो राजनीति चल रही है उसे ध्यान से समझिए। सत्ता की कुर्सियों पर बैठे लोग और राजनेता सिर्फ हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं। कोई वोट बैंक के लिए हिंदुओं को डराता है तो कोई मुस्लिम को भड़काता है। धर्म के नाम पर आपस में लड़ाने वाली ये नेता खुद क्या कर रहे हैं? खुद को सनातनी कहने वाले राजनेता और मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि 14 साल से बड़ी गाय का मांस खाया जा सकता है। क्या उम्र देकर मां का दर्जा बदल जाता है? क्या इन राजनेताओं को सनातन धर्म और हमारी आस्था सिर्फ चुनाव के दिनों में याद आती है? चुनाव खत्म होते ही सारे संस्कार कहां गायब हो जाते हैं? एक पक्ष का मानना है कि मांस निर्यात और यह कत्लेआम पूरी तरह बंद होना चाहिए, क्योंकि जीवों की हत्या पैसों के लालच में करना हमारी संस्कृति और पर्यावरण के खिलाफ है। दूसरा पक्ष देश की आर्थिक मजबूरी सामने रखता है। यह उद्योग हर साल देश में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा लाता है, जिससे लाखों गरीब मजदूरों और किसानों का घर चलता है। उनका तर्क यह है कि जो पशु दूध नहीं देते, उन अनुत्पादक पशुओं को खिलाने पिलाने का भारी आर्थिक बोझ एक गरीब किसान कैसे उठाएगा? लेकिन एक शिक्षक के रूप में मैं कहता हूं कि नीयत साफ हो तो बिना किसी जीव को मारे भी बेहतरीन समाधान मुमकिन है। जैसे सेक्स-साइटेड सीमेन तकनीकी अपनाएं, जिससे सिर्फ दूध देने वाली बच्चियां पैदा हों। जब अनुत्पादक पशु पैदा ही नहीं होंगे तो कत्लेआम रुक जाएगा। जैसे गोबर गोमूत्र से बायो सीएनजी और जैविक खाद का उद्योग बढ़े, ताकि दूध ना देने वाले जानवर भी किसान की कमाई का जरिया बने, बोझ नहीं। जैसे लैब ग्रीन मीट जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाएं, जहां बिना जीव की हत्या किए मांस तैयार हो जाता है। इससे देश की कमाई भी होगी और बेजुबानों का खून भी नहीं बहेगा। साहब, मैं या किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जिस गाय को हम गौ माता का दर्जा देते हैं उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इस हिंदू मुस्लिम की घटिया राजनीति को बंद कीजिए, तकनीकी और संस्कारों को मिलाइए, तभी भारत विश्वगुरु बनेगा। और इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाएं। जियो और जीने दो। धन्यवाद। जय हिंद।